राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी एकदम फिट हैं, मस्त हैं और अपने काम में व्यस्त हैं। और कल तो बहुत ही अच्छा दिन था। कल थी 1 जनवरी और कल था बृहस्पतिवार, प्रदोष का व्रत। तो आप देख पा रहे होंगे दीप धूप भोग मैंने सब कुछ किया है और पढ़ी है व्रत की कथा। बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके फलस्वरूप को देख इंद्रादिक देव सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व मादन पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। दिख रहा है। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब वहां साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की वह अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभु, हम माया से मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव शंकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है, अतः तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी और सनत कुमार हैं। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। तब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि तू अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। तवस्था नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य से रहा। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सको। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से किया। वृत्तासुर जब विजय प्राप्त कर इंद्र सुखपूर्वक स्वर्ग में रहने लगे, बोले, उमापति शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। और कथा समाप्त होने के बाद हम आरती करेंगे। कपूर से आरती करते हैं हम, तो कपूर जला लीजिए एक किसी बर्तन में जिसमें कि पकड़ते बने आसानी से, जलन ना हो, बहुत जल्दी जलने लगता है। तो कपूर से हम आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश की करेंगे, शिव की करेंगे, कृष्ण की करेंगे और सबसे बाद में जो हम करेंगे वो है माँ तुलसी की आरती। और आरती के बाद इन्हें भी हम मिश्री का भोग लगा देंगे। तो इस तरह से त्रयोदशी की पूजा हमारी बहुत ही साधारण सी होती है फ्रेंड्स। और फूल वगैरह मेरे पास नहीं थे जिसे मैंने अर्पित नहीं किया है। और बस हमारी पूजा हो गई है। सभी को फिर से एक बार